गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा बाय अमन राजपूत। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास आर्टिकल का हम लोग पार्ट 2 तक देख चुके हैं। आज हम लोग जो है आर्टिकल का पार्ट 3 देखेंगे कि कैसे ए और एन में डिफरेंस होता है और किस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है। आज सारा चीज़ सीखेंगे, एकदम ज़ीरो लेवल से, बेसिक से सीखा जाएगा। तो सबसे पहला जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन का मतलब है कि जब भी हम ए का बात करते हैं तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक ना, जहाँ भी व्यंजन ध्वनि आएगा तो व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ए का यूज़ आप कहाँ करते हैं तो आप उसका क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अ पेन है तो पेन का पहला वर्ड पी है और पी का अगर हिंदी उच्चारण करेंगे तो प आता है जो एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली अ बॉक्स, तो यहाँ बॉक्स का जो पहला वर्ड है वो है बी और बी का हिंदी उच्चारण किया जाएगा तो ब मिलता है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अगला जो है ए टेबल, तो ए टेबल का जो वर्ड है वो टी है और इसका हिंदी उच्चारण कीजिएगा तो आपके पास मिलेगा द वर्ड ट जो एक कॉन्सोनेंट है। तो जैसे जहाँ भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिखता होगा वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना होगा, वहाँ पे आपको ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए हम सीखते हैं कि एन का यूज़ कैसे करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एन का प्रयोग साधारणतया वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इंग्लिश में 5 वॉवेल जानते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। पर सिर्फ इतना जानने से हम लोग एग्जैक्ट चीज़ नहीं बना सकते। तो आप इसको एकदम श्योर से बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इसका हिंदी उच्चारण करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एन ऑरेंज लिखा हुआ है, ऑरेंज का पहला वर्ड ओ है और इसका उच्चारण किया जाए हिंदी में तो जो कि मिलता है आ की मात्रा। उसी दिन एलिफेंट लिखा जाए तो यहाँ पे ए मिलता है जो एक वॉवेल साउंड देता है और जहाँ जहाँ वॉवेल साउंड मिलेगा वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से होता है वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम लोग और भी कुछ देखते हैं। कहता है किसी भी शब्द का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, इसकी जांच आप उस शब्द का हिंदी उच्चारण लिखकर कर लें। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आप उसको पढ़ने में आपको वॉवेल की तरह दिखेगा, कॉन्सोनेंट की तरह दिखेगा, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवेल की तरह करता है। तो ये सब पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, उन सब चीज़ों का हिंदी अनुवाद करना होगा। और जैसे आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। देखिए हम जैसा कि हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ें कि कहाँ पे और ए और एन का यूज़ होता है, कैसे उसको पहचानते हैं, किस तरह के कॉमन एरर्स दिए हुए रहते हैं एग्ज़ाम में, किस तरह के कॉमन एरर पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्लर्किकल एग्ज़ाम 1991 में पूछा गया था, BSRB क्लर्किकल एग्ज़ाम 1991 में। तो पहले जो है हम लोग पुराने क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो लेटेस्ट एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन है जैसे, तो हम लोग जो एग्ज़ाम्पल देख रहे थे किस तरह के कॉमन एरर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये 1991 का क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। तो इस पार्ट में हमें कॉमन एरर देखना है कि कौन से पार्ट में कॉमन एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अ एक्सपेंसिव, ठीक है, और एक्सपेंसिव का जो ई वर्ड है वो अपने पास क्या है, एक वॉवेल है। अगर इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो ए आता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है इसका पार्ट डी जो है वो गलत है। तो यहाँ पे ए ना होकर क्या होगा, एन होगा। तो इस सेंटेंस का जो ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ पे हम लोग को ए को एन से रिप्लेस करना होगा और यही था हमारा कॉमन एरर। अगला जो एग्जांपल अपने पास है, लिखा हुआ है, ही हैड नो इल्यूशन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर। देखिए यहाँ पे या तो एक डिस्टिंग्विश्ड राइटर है या फिर एक एडिटर है। तो डिस्टिंग्विश्ड का डी जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, इसका आप हिंदी अनुवाद कीजिएगा तो वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है और कॉन्सोनेंट साउंड देने के कारण यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो एरर कहाँ है, तो अगला पार्ट, क्योंकि हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो हमें जनरली ए, एन और दी के बारे में ही देखना है। तो अगला पार्ट जो है वो है और एडिटर, और एडिटर का जो पहला वर्ड है ई,
अगर इसका हिंदी उच्चारण किया जाए तो अपने पास मिलता है ए, जो कि एक वॉवेल है, और वॉवेल साउंड होने के कारण हम लोग ए एडिटर को ना लिख कर क्या लिखेंगे, एन एडिटर लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में अपना जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। तो यहाँ पे हमको रिप्लेस करना होगा ए की जगह एन से, और ये अपना सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपने पास है यूजेस ऑफ द का यूज़ कहाँ करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द एक डेफिनेट आर्टिकल्स है, जो भी सिंगुलर, जब भी हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर किसी अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट बनाना होता है, यानी उसकी सर्टेनिटी शो करनी होती है, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको बेहतर से समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे है यू आर द मैन हु हेल्प मी, मतलब तुम वही व्यक्ति हो जिसने मेरी मदद की। तो यहाँ पे जो द मैन हो गया, यहाँ पे वो सर्टेन यानी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो चूँकि मैन अपने पास क्या है, मैन अपने पास सिंगुलर है और साथ ही साथ काउंटेबल नाउन भी है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं, हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं द का। ठीक है, उसी तरह से अगला एग्जांपल है दीज आर द गर्ल्स, ये वो लड़कियाँ हैं, ये वही लड़कियाँ हैं, whom आई हैव इन्वाइटेड, जिसको मैंने निमंत्रित किया था या आमंत्रित किया था। तो यहाँ पे जो द गर्ल्स है, गर्ल्स क्या होगा, यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है और ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे ख़ास लड़कियों को बुलाया गया, सभी लड़कियों को आमंत्रण नहीं भेजा गया है, तो कुछ ख़ास लड़कियों को आमंत्रण भेजा गया है। तो यहाँ पे जो द यूज़ किया गया है उन ख़ास लड़कियों के लिए किया गया है, यानी द सर्टेन लड़कियों के लिए किया गया है। ठीक है, अगला एग्जांपल है द वाटर ऑफ दिस वेल, यानी इस कुएं का पानी पॉल्यूटेड है यानी गंदा है। तो वाटर, चूँकि हमें पता है कि पानी अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता है। तो पानी से तो बहुत सारे चीज़ होते हैं, बट यहाँ पे पार्टिकुलर उस वेल के बारे में, उस कुएं के बारे में बात हो रहा है, इसलिए इसको डेफिनेट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं, द यूज़ किए हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ द। पहले हम सारे बेसिक देखेंगे कि किस तरह से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और जब बेसिक ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके कॉमन एरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं स्टार्टिंग करूँगा प्रीवियस ईयर से, और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी एग्ज़ाम के होंगे, खास करके CDS, CGL, CHSL, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपने पास है सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ द, यानी द का महत्वपूर्ण इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कहाँ हम लोग द का यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। किसी भी नदियों के नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी भी नदियों के नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, द कावेरी, एक्सेट्रा। अगला है बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, किसी भी पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द हिमालय पर्वत, द आल्प्स पर्वत, द अरावली पर्वत, इसी तरह से और भी बहुत सारे चीज़। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे द ईस्ट हो गया, द नॉर्थ हो गया। ये क्यों चल रहा है पानी? चलो करो। बिफोर द नेम ऑफ एनी डायरेक्शन, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। अगला है बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियन, महासागरों के नाम से पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन।
द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपने पास है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं।